हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कावरे। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि एंड टू एंड पूरा इन्वेंटरी कैसे मेंटेन किया जाता है टैली में। शुरू से लेके एंड तक सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे टैली में नया कंपनी क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से सबसे जीरो से लेके एंड पे सीखने वाले हैं और उसमें बहुत सारा नया नया चीज आप सीखेंगे कि टैली प्राइम में इन्वेंट्री वन बाय वन कैसे ऐड करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, उसका परचेस सेल्स और उसका इन्वेंट्री का रिपोर्ट है कैसे देखा जाता है, उसका इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग स्टॉक कैसा है। क्योंकि क्या है कि हमें जब भी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल हमें उसका इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो उस समय हमें क्या है कि उसका ऑडिट भी करना पड़ता है। तो ऑडिट करने का है तो ऑब्वियसली हमें उसका जो रिपोर्ट है वो जनरेट करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट है वो आप कहाँ से मिल सकता है टैली प्राइम में। तो जाते हैं वन बाय वन स्टेप शुरू से लेके। सबसे पहले आपको क्या करना का है कि नया कंपनी वो क्रिएट करते। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी उसको मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे क्रिएट कंपनी हो जाएंगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि ये जो कंपनी है उसका पाथ कहाँ पे। अगर आपको पाथ अलग कंपनी अलग जगह पे देने का है तो यहाँ पे दे सकते हैं। मेरा है कि यहाँ पे सी ड्राइव में जो है वो सेव होने वाली है और उसके बाद में आपको देने का है क्या, तो कंपनी का नाम नहीं, मैं यहाँ पे देता हूँ मैं मेरे कंपनी का नाम जो रहेगा कि हर्षल कंस्ट्रक्शन कंपनी। जो कि हम उसमें क्या करने वाले, इन्वेंट्री कंपनी। तो मेलिंग नेम सेव रखेंगे। अगर एड्रेस है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बात नहीं है। और इसमें आपको स्टेट एंटर करना जरूर है। पिन कोड आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 2020 से कंपनी वो शुरू करने वाले, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से लेके यूज एक्सेस, जो एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे हम नो करेंगे और उसको ऐसे एंटर करने के बाद एक कंपनी आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही कंपनी ओपन होता है तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो फीचर्स है उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का, जो जो फीचर्स आपको चाहिए उसको आप एक्टिवेट करेंगे। तो नॉर्मल अकाउंटिंग यस करेंगे, बिल वाइज डिटेल को यस रखेंगे, कॉस्ट सेंटर नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। और यहाँ पे है कि मेंटेन इन्वेंट्री वन बाय वन, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने का। तो ये जो फीचर्स है इन्वेंट्री सेक्शन में मेंटेन इन्वेंट्री, इसको आपको यस करने का है। उसके बाद में होता है कि ये यस होने के बाद आपको नीचे जो है वो नो नो रख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, तो यहाँ पे हम उसको यस करना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे जब यस होगा तो ये जो डिटेल्स आपको एंटर करने पड़ते हैं कि जीएसटी डिटेल, रजिस्ट्रेशन रेगुलर रहेगा, टेरिटरी नो। तो अगर जीएसटी नंबर है तो आप एंटर करो। मैं अभी जो डेमो नंबर है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मंथली रिटर्न है तो उसको सब बाकी का सब हम एस 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 करके उसको एंटर कर देते, ठीक है। तो एंटर करने के बाद ये जो बाकी का है एक्सेस कंट्रोल, आपको और कुछ देने का है तो कर सकते हैं, मगर इसको मैं सिर्फ हम आज के सेशन में हम इन्वेंट्री के रिलेटेड करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे जो कंपनी में डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करने का है क्रिएट इन्वेंट्री के मास्टर जो है वो क्रिएट करने के। सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर है उसमें आपको यूनिट मेजरमेंट है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यूनिट यानी आप अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप सीमेंट बैग परचेस करें तो नंबर के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ नम
नंबर्स होंगे यहाँ पे, फॉर्मल नेम नंबर कर लेता है इसमें। तो एंटर कर लेते हो यहाँ पे, जो है यहाँ पे डिटेल आता है आपको, लिस्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे नंबर ऐड कर देंगे। यहाँ पे कि नंबर डेसिमल प्लेस, क्या आपको पॉइंट में वगैरह देने का है तो वैसे भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 0 ही रख देता हूँ। ये होगा कि हमारा एक नंबर। दूसरा है कि आपको जो यूनिट मेजर है तो आपको उसको जो सैंड वगैरह परचेस करते तो ब्रास का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आपको ब्रास है वो मैं यहाँ पे BR सिर्फ टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे BR जो है टाइप करके मैं यहाँ पे यूनिट मेजरमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा कि ब्रास जो है यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको जो है हम अलग कुछ मेजरमेंट के इसमें देना पड़ेगा, बॉक्सेस वगैरह नहीं रहेगा। तो यूनिट यूनिट यूनिट, तो हम यहाँ पे ब्रास सिंबल है तो उसको हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के अंडर ही हम कर लेते हैं, करेक्ट। तो यूनिट मेजरमेंट यहाँ पे न्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर एंड ब्रास, दो चीज का हमने यूनिट ऐड किया। यूनिट के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि स्टॉक आइटम है वो क्रिएट करने का। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको जाने का यहाँ पे क्रिएट में, और इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का कौन सा है आपका, अगर सैंड जो है उसमें आप करने वाले सैंड यहाँ पे करेंगे तो प्राइमरी रहेगा, और यहाँ पे ब्रास है तो उसका हम BR का जो यूनिट मेजरमेंट है उसको देंगे GST। एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, यहाँ पे GST डिटेल को यस करेंगे तो यहाँ पे रहेंगे कैलकुलेशन ऑन मेजरमेंट के ऊपर होगा, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टैक्स होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है उसको 5% है, करेक्ट। तो 5% हम यहाँ पे एंटर कर देता, उससे सहेगा यहाँ पे 0। ये गुड्स है गुड्स, और रेट ड्यूटी उसका कुछ नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है। दूसरा रहेगा हमारा सीमेंट बैग में हम करेंगे, सीमेंट है तो यहाँ पे रहेगा प्राइमरी में, और यहाँ पे नंबर रहेंगे कि सीमेंट का कितना बैग अपने एप्लीकेबल रहेंगे। यहाँ पे GST को यस करेंगे, और वैल्यू के ऊपर टैक्सेबल रहेगा, और इसको भी हम 5% इंटीग्रेटेड टैक्स कर देते। गुड्स है और क्वांटिटी नहीं है। तो दो आइटम हमने क्या किया है, उसको ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ऐड किया है कि यूनिट, उसके बाद में हमने स्टॉक आइटम। अभी हमें क्या करने का है कि उसको परचेस सेल करने का। तो परचेस सेल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि परचेस का लेजर क्रिएट करने का। तो परचेस का लेजर क्रिएट करने के हम वापस जाते हैं कि मास्टर में, क्रिएट मास्टर में, तो यहाँ पे लेजर है उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो हम क्रिएटर्स हम एंटर करने वाले हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, सीधा क्रिएटर्स के नाम से हम इन लेजर ये क्रिएट करते, क्रिएटर्स 1 अंडर सन्ड्री, क्रिएटर्स में बिल बाय बिल मेंट यस करेंगे, और यहाँ पे आपको जो है GST डिटेल्स है, हमें रजिस्ट्रेशन है उसको रेगुलर करके यहाँ पे GST नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, करेक्ट। तो ऐसे करके मैंने दिया, उसको आपने सेट GST डिटेल उनको भी आपने क्या करने का, उसको चेक करने का कि बराबर किया है कि नहीं। तो यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे करके हमारा क्रेडिटर्स 1 हो गया। और एक हम करते कि क्रेडिटर्स 2 करके,
क्रिएटर शो करके हमारा हो गया है। यहाँ पे हम करेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में उसको यस यस करके यहाँ पे हम रेगुलर करके इसको हम एक डमी नंबर है वो दे देता हूँ। ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, भाई सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए एक डमी नंबर है वो हम ऐड कर रहे हैं। करेक्ट, तो उसको हम एंटर कर देते हैं। ये हो गई कि हमारा क्रिएटर जिस पार्टी के पास हमने परचेस करने वाले वो परचेस का एंट्री हो गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, परचेस का अकाउंट बनाएंगे। तो परचेस अकाउंट है यहाँ पे, परचेस अकाउंट रहेगा इसमें। वो परचेस हमारा रहेगा कि 5% वाला परचेस रहेगा, वो सभी हम यहाँ पे यस करेंगे। तो परचेस 5% जीएसटी है, तो ये नाम से हम कर लेंगे 5% जीएसटी की जो भी मटेरियल परचेस करेंगे इस लेजर के अंडर हम मैप कर देंगे। और उसको अंडर ग्रुप देने का कि परचेस अकाउंट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, इसको एप्लीकेबल है और उसको हम सेट जीएसटी रहेंगे। तो ऑब्वियसली 5% रहेगा टैक्सेबल ये रहेगा। और यहाँ पे आपको 5% ये इंटरगेट टैक्स है 5% ऐड करने का ही। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स करेंगे और बाद में उसको हम यस करके ऐड कर देते। ये हो गई कि हमारा 5% परचेस का अकाउंट हो गया। तो परचेस का जो भी मटेरियल परचेस करेंगे उसको हमें जीएसटी का लेजर भी हमने क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उनकी जीएसटी 5% है तो उसमें क्या है कि 2.5% ये जीएसटी एंड 2.5% सीजीएसटी ऐसा बाइफरकेशन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये जीएसटी 2 पॉइंट इनपुट करेंगे, इनपुट जीएसटी 2.5%। करेक्ट है। तो इनपुट जीएसटी रहेंगे सब हमारा जीएसटी के अंडर ले लेंगे हम। उसको हम ग्रुप एक क्रिएट करेंगे जीएसटी पेबल करके। ये ग्रुप करेंगे इसमें टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर, क्योंकि जो भी इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी उसका एक ग्रुप के अंडर सब हम मैप करने वाले हैं। तो उसको हमने एक ग्रुप बना दिया है। यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद आपका जीएसटी पेबल के अंडर आएंगे। यहाँ पे बाद में आपको एक टाइप ऑफ टैक्सेस है तो यहाँ पे जीएसटी करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल या स्टेट टैक्स है सीजीएसटी है, और जो ये जीएसटी होता है इसको हम क्या करेंगे, इनपुट ये जीएसटी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये जीएसटी। करेक्ट। तो ये जीएसटी होता है वो होता है हमारा स्टेट टैक्स। तो स्टेट टैक्स करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5 हो जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे, एंटर कर दें। तो इनपुट होने के बाद हमें 2.5% हो गए हैं। अभी दूसरा है कि इनपुट सीजीएसटी 2.5% यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अंडर जीएसटी पेबल के। यहाँ पे जीएसटी टैक्स रहेगा। सीजीएसटी होता है कि आपका सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन 2.5% और यहाँ पे कुछ राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल करके हम ऐड कर रहे थे। तो इस तरह से जो हमारा हो गया कि परचेस के रिलेटेड जो भी लेजर्स है वो हमारे क्रिएट हो गए। तो हम अभी सीधा जाते हैं हमारे वाउचर एंट्री करने के लिए। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको जाने का है यहाँ पे आपके गेटवे ऑफ टैली में। जैसे ही गेटवे ऑफ टैली में आता है आपको जाने का यहाँ पे, कहाँ पे, वाउचर पे। वाउचर में जाने के बाद आपको परचेस का एंट्री करने का। तो परचेस एंट्री करने के लिए आपको प्रेस करने पड़ेगा F9। जैसे आप F9 प्रेस करेंगे तो ये वाउचर है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि सबसे पहले जिस पार्टी के पास से परचेस कर रहे हैं उस सप्लायर का इनवॉइस नंबर है आपको एंटर पर करना पड़ेगा। तो इनवॉइस नंबर में यहाँ पे सिर्फ हमारे इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो एक डमी इनवॉइस नंबर ऐड करता हूँ। सप्लायर का इनवॉइस डेट है
वो यहाँ पे आपको एंटर करने का, तो मैं जो सेम डेट है वही एंटर करता हूँ। पार्टी नेम रहेगा, पार्टी मीन्स जिस पार्टी से हमने परचेस किया है, तो क्रिएटर्स वन है उनके पास से हम परचेस करेंगे। तो एंटर करने के बाद ये जो विंडो है आपके रिसीट की डिटेल्स ये आपको दिखती है, मगर हम उसमें कुछ भी एंटर नहीं करके उसको एंटर करके कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में आता है कि आपका परचेस का लेजर। विच परचेस का लेजर बहुत होता है कि आपके मटेरियल है कि परचेस ऑफ गुड्स 12.5% जीएसटी, उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ताकि आप जब जीएसटी का वर्किंग करने वाले लाइबिलिटी, तो उस समय आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे परचेस 2.5% जीएसटी का कर दिया। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ आइटम इज जो भी स्टॉक आइटम है उसको हमको यहाँ पे इन्वेंट्री में एंट्री करने का है। तो जो स्टॉक आइटम हमने परचेस किया है तो उसको आपको क्या करने का है, यहाँ पे एंटर करने का पड़ता। तो हम करेंगे पहले कि सीमेंट है वो हम परचेस करने वाले, तो यहाँ पे सीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट करने का, तो सीमेंट का जो एक बैग होता है तो उसका जो कितने बैग हम परचेस करने वाले यहाँ पे वो करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमें 200 बैग्स है, वो हम यहाँ पे नंबर के बैग से वो यहाँ पे हम परचेस करें। तो रेट रहेगा यहाँ पे 310 रुपये, करेक्ट 310 रुपये। तो यहाँ पे रेट जो रहेगा कि पर बैग 310 रुपये रहेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता, जो यहाँ पे हमने क्वांटिटी एंड रेट एंटर करने का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, हमें मैन्युअली करना नहीं पड़ता। उसके बाद में कि और कुछ स्टॉक आइटम है, तो एक ही इनवॉइस के साथ या आपने मल्टीपल मटेरियल है या स्टॉक है, आप जब परचेस करेंगे तो उस समय आप क्या करेंगे यहाँ पे और भी कर सकते हैं। मगर फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक ही स्टॉक आइटम परचेस कर देता हूँ। स्टॉक आइटम होने के बाद आपको क्या करने का है कि जीएसटी का लेजर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ये जो है कि हमारा इनपुट टैक्स है वो 2.5% जीएसटी, जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंटर करते हैं तो ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाती है कि ऊपर का 62,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है 62,000 इंटू 2.5% अगर आप करते हो तो यहाँ पे अमाउंट है वो 1550 रुपीज आते हैं। तो हमने जब लेजर क्रिएट किया है इनपुट टैक्स जीएसटी का, तो उसी समय उसका हमने रेट 2.5% है वो डिफाइन किया था। तो जब भी हम ये लेजर है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस समय ये जो अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट आती है, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, वो 62,000 के ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में क्या हमारा 2.5% एसजीएसटी होगा। दूसरा है कि एसजीएसटी है तो उसको भी हमें एंटर करना पड़ता है। जैसे हम एंटर करेंगे तो उसका भी रेट एंड जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आता है। तो उसको हम क्या करेंगे एंटर करेंगे। तो ये जो अमाउंट है आपका जब भी आप परचेस करेंगे टोटल इनवॉइस का अमाउंट जो सप्लायर ने आपको दिया है ये अमाउंट, और आप जब एंट्री करते हैं तो 65,100 वो मैच होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप कैलकुलेशन अच्छी तरह से करेंगे या एंट्री सही तरह से करेंगे तो उसका आपको जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट आएगा। तो इस तरह से फिर आपको प्रोवाइड ईबी बिल डिटेल है, तो आपको अगर एंटर करने का तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जरूरत नहीं। तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ नो कर देता हूँ। तो नो करने के बाद आपको यहाँ पे नरेशन लिखने का है, तो नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। सीमेंट परचेस कर लेते हैं और उसको एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो ये एंट्री कंप्लीट होता है। तो उसका कहाँ कहाँ पे इफेक्ट जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने नया कंपनी क्रिएट किया था तो सभी इफेक्ट हमें तुरंत यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएंगे, हमने परचेस किया है तो परचेस किया है तो यहाँ पे क्या होगा कि परचेस के लेजर में दिखाएंगे कि अप्रैल को हमने 62,500 का जो है अमाउंट
परचेस कर दिया है और यहाँ पे जो अमाउंट है 62,500 यहाँ पे दिख रही है, करेक्ट। और जब आप और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमने 1 अप्रैल को क्रिएटर्स 1 से हमने परचेस किया है। यहाँ पे परचेस वाउचर के अकॉर्डिंग और हमारा परचेस का फर्स्ट वाउचर है उसका ये अमाउंट है। तो इस तरह से ये डिटेल हमें दिखाई देंगी। उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं कि दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आया है आपका, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे। ऑब्वियसली कि जब परचेस करेंगे तो वो मटेरियल हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक आइटम है वो सिर्फ सीमेंट एक ही है। तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री के सब डिटेल दिखेंगे कि अप्रैल महीने में आपने परचेस किया है। इनवर्ड यानी जो भी परचेस किया आपका इनवर्ड में आएगा, क्वांटिटी 200 नंबर, वैल्यू जो है वो मल्टीप्लिकेशन होके आ जाता है। और आपका आउटवर्ड कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपको जीरो दिखेगा आउटवर्ड। तो क्लोजिंग बैलेंस है आपका यही जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका इन्वेंट्री में भी स्टॉक आइटम में भी सभी स्टॉक आइटम यहाँ पे दिखते हैं। तो आप वापस वहाँ पे एंट्री करेंगे तो अप्रैल महीने में जो भी आपने एंट्री किया है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये होगा हमारा परचेस का एक एंट्री। और एक एंट्री हम कर लेते दूसरा स्टॉक आइटम का। तो यहाँ पे देंगे हमारा सप्लायर नंबर और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 5 अप्रैल यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, सॉरी 5 अप्रैल। तो इनवाइस डेट है उसको भी हम 5 अप्रैल ही करेंगे। और यहाँ पे पार्टी को दूसरे पार्टी का नाम देंगे। तो पार्टी का नाम दे के रिसीट डिटेल है उसको हम एंटर करने की जरूरत नहीं। और परचेस हमारा 5% ही होगा। तो आइटम रहेगा तो हमारा इस बार हम क्या करने सैंड परचेस करने वाले। क्वांटिटी रहेगा हमारा ये हमारा 10 ब्रास BR यानी ब्रास कर दिया है। रेट रहेगा हमारा 6,500 रुपीज पर ब्रास। तो यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आ रहा है। तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। तो उसको हम एंटर कर देंगे। तो दूसरा और कोई आइटम है तो यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं, मगर मैं उसको नहीं करने वाला। तो उसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट होने के बाद हमें देने का है यहाँ पे जीएसटी के लेजर को। तो जीएसटी इनपुट 2.5% है, ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होके आ जाता है 2.5% ऑन 65,000 के ऊपर। तो ये जीएसटी होता है और यहाँ पे इनपुट हमारा सीजीएसटी, दोनों को हम ऐड करेंगे। और उसके बाद में ये जो अमाउंट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये टोटल अमाउंट है आपके परचेस का जो इनवॉइस है उससे मैच होना चाहिए। जब भी आप उसको करेक्टली इसी तरह से एंट्री करेंगे तो ये करेक्ट ही कैलकुलेशन होके आएगा। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं बिंग परचेस ऑफ सैंड। आपको डिटेल में लिखने का है तो भी लिख सकते हैं कि 10 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500, मगर हमने यहाँ पे ऊपर जो एक क्वांटिटी दिया है तो उसका ज़्यादा जरूरत नहीं। तो ऐसे करके हमने क्या किया है कि एंट्री किया है। तो हम जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो परचेस का जो है अमाउंट है यहाँ पे बढ़ जाएगा। कि यहाँ पे हमने पहले क्रिएटर्स 1 से परचेस किया है, बाद में क्रिएटर 2 से परचेस किया, तो परचेस का जो अमाउंट है यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो वैसे ही जो भी परचेस किया हमारा, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे गया है क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पे क्या क्या है कि सीमेंट का अमाउंट है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा है कि सैंड है वो अमाउंट दिखाई दे रही। तो उसको आपको हर एक इन्वेंट्री का डिटेल देखने का है तो यहाँ पे दिखेंगे कि ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री है आपको परचेस कितना किया है, यानी इनवर्ड कितना है, आउटवर्ड कितना, बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे आपको जब आप स्टॉक आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 5, 10, 50 जितने भी आउट आइटम रहेंगे तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिखेगा, उसका कितना क्वांटिटी है इस कॉलम में दिखेगा, उसका परचेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे आएगा, और मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी एंड रेट मल्टीप्लाई करके अमाउंट कितना है आएगा।
यहाँ पे दिखेगा, और ये सभी अमाउंट का जो टोटल है आपको सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप जो है और रिपोर्ट स्टॉक का डिटेल देख सकते हैं। और उसका जो दूसरा इम्पैक्ट चला जाता है हमारा क्रिएटर्स के ऊपर, जो क्रिएटर्स के ऊपर यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ पे हमारा दिखाई देगा कि हमारे सन्ड्री क्रिएटर्स को हमने इतना अमाउंट का परचेस किया है, तो क्रिएटर्स 1 के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आता है इनवॉइस का, और क्रिएटर्स 2 को 62,500 ये जो इनपुट आते हैं। और जो टैक्स एंड ड्यूटी है, जो हमारा इनपुट टैक्स है, यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स का अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा परचेस का एंट्री। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेल्स का एंट्री करेंगे। तो सेल्स का एंट्री करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाने का है। वाउचर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स के रिलेटेड जो लेजर है वो हमें क्रिएट करने की। तो हम जाते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट करके, और यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का है, ठीक है। लेजर क्रिएट करने का तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्स 5% जीएसटी, 5% वाला जीएसटी वो हम करेंगे, और अंडर ग्रुप देंगे यहाँ पे सेल्स का लेजर, इसके लिए सेल्स का ही अंडर ग्रुप देना पड़ेगा। यहाँ पे जीएसटी पे एप्लीकेबल रहेगा सेट अल्टर, उसको यस करके हम यहाँ पे दे दीजिए कि हमारा टैक्सेबल सेल्स है, उसको हम क्या करना पड़े, सेल्स टैक्सेबल करके वो हमें सिलेक्ट करने का। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है वो 5% है, और सेस नहीं है। एक गुड्स है तो इसके लिए गुड्स हम टाइप करेंगे, और यहाँ पे फिर बाद में उसको एंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है तो सेल्स को लेजर कभी भी फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, अमाउंट एंटर नहीं करेंगे, और उसके बाद में एंटर का की वो प्रेस करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेल्स का लेजर क्रिएट। सेल्स का जब भी लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके साथ हमें सेल्स के रिलेटेड जो आउटपुट जीएसटी उसका भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसी समय यहाँ पे कर लेते हम कि आउटपुट जीएसटी 2.5%, यहाँ पे हम करेंगे सीजीएसटी एचजीएसटी करेंगे, सीजीएसटी 2.5%, करेक्ट। उसके बाद में उसको जो अंडर को पे हो जाएगा हमारा जीएसटी पेबल के अंडर। तो जीएसटी पेबल या अदर टैक्स टाइप है, यहाँ पे जीएसटी करेंगे। और सीजीएसटी होता है कि आपका होता है कि सेंट्रल टैक्स करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 2.5% आ जाएगा। ये जब आप जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे एंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनवॉइस में आपको वहाँ पे कैलकुलेशन होके आता है। तो राउंडिंग ऑफ मेथड के लिए नॉट एप्लीकेबल, बैंक डिटेल हम एंटर नहीं करेंगे, और आउटपुट जीएसटी का जो बैलेंस है वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमारा हो गया कि एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद में हमारा रहेगा आउटपुट सीजीएसटी हो गया हमारा कि एचजीएसटी का नया लेजर करेंगे, एचजीएसटी 2.5%, करेक्ट। आउटपुट एचजीएसटी 2.5% जीएसटी पेबल के अंडर जीएसटी आएगा। और यहाँ पे हम जो ये जीएसटी होता है हमारा टाइप ऑफ टैक्स होता है, किस टैक्स होता है इसकी लिस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे 2.5% ही हम जो ये कैलकुलेशन परसेंटेज वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ मेथड नॉट एप्लीकेबल, बैंक डिटेल रिक्वायर्ड नहीं। तो ऐसे करके वो दोनों भी हमारे जो आउटपुट टैक्स है वो हो गए हैं। तो हमें दूसरा है कि हम डेटर से जिसको हम सेल करने वाले हैं उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि डेटर्स का जो एक लेजर है वो क्रिएट करते हैं, डेटर्स लेजर है, डेटर्स 1 करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अंडर ग्रुप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स क्या अंडर आएगा, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे बिल बाय बिलियस करेंगे, और उसके बाद में ये बाकी की चीज़ की जरूरत नहीं है। तो जीएसटी है, रेगुलर है, जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डमी एक जीएसटी नंबर ऐड कर देता हूँ। तो उसको जरूरत नहीं है। ऐसे करके हमारा डेटर्स का जो है एक लेजर बन गए। तो हम और एक डेटर्स का लेजर बनते हैं, 2 एंट्री करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
डेटर्स 2 करके। तो यहाँ पे बिल बाय बिल यस रहेगा, तो इसको एंटर एंटर करके रेगुलर करेंगे। तो उसको हमारा 2 डेटर से हो गए। तो ये होने के बाद हमें जाने का है कि सेल्स का हम एंट्री करेंगे। तो सेल्स का जब हम एंट्री करने वाले, तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, सबसे पहले वाउचर एंट्री में जाने का है, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर एंट्री, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने पड़ेगा सेल्स। सेल्स के लिए हमें F8 टाइप करने का है, अदरवाइज यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक सेल्स कर का जो ऑप्शन है बटन, वो भी आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है करता हूँ F8 प्रेस। तो F8 प्रेस करने के बाद जो वाउचर जो टाइप ओपन होता है वो होता है कि सेल्स का वाउचर। यहाँ पे देख सकते हैं कि F8 यानी सेल्स वाउचर है, और आपका फर्स्ट सेल्स का नंबर है, और यहाँ पे आपको डेट एंड डेट है यहाँ पे दिखाई दीजिए, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है आप उसको एंटर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पार्टी नेम है, हम तो डेटर्स का 1 का पार्टी नेम ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम जो डेट है करेंगे 6 अप्रैल को। इसके बाद में आपको यहाँ पे एंटर करने के सेल्स लेजर। सेल्स लेजर है तो हमारा एक ही है, तो यहाँ पे सेल्स 0.5% जीएसटी का हम लेजर करेंगे। उसके बाद में कि स्टॉक आइटम, कौन सा स्टॉक आइटम हम सेल करने वाले, तो इसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट है वो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि अपने पास सीमेंट है, वो कितना स्टॉक है यहाँ पे रिमेनिंग रह गए वो भी दिखाई देता है। कि जब भी हम सेल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए जितना स्टॉक बैलेंस है उतना का ही ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास 200 बैग है, तो उसमें से हम क्या करेंगे 50 बैग यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमने 210 रुपए में 310 रुपए में परचेस किया, तो हम सेल करेंगे तो उसमें कुछ क्या करेंगे 10 15 20 रुपए हमारा मार्जिन ऐड करके सेल करेंगे। तो यहाँ पे 325 रुपए का हम सेल कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट है आएंगी। तो उसके बाद में और कुछ हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम ऐड कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पे एक ही स्टॉक आइटम के साथ ये इनवॉइस है वो बना रहे हैं। तो उसके बाद में हमें क्या करेंगे, एंटर करना पड़ता है हमारा जीएसटी का। ये जो होता है कि हमारा आउटपुट जीएसटी होता है 2.5%, इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे जो रेट है 2.5% वो ऑटोमेटिकली आता है, और अमाउंट भी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। तो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सीजीएसटी के साथ हमारा एजीएसटी है वो भी लेना पड़ता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एंटर करते तो उसका भी कैलकुलेशन होके आता है। तो जैसे करेंगे एंटर, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये जो सभी अमाउंट का टोटल है यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली आता है, हमें उसका मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है एंटर करने के बाद हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे बिंग सेल्स ऑफ सीमेंट, करेक्ट है, ऐसा करके हम उसको एंटर करेंगे। तो ये जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा एक एंट्री। दूसरा और एक एंट्री हम क्या करेंगे, 2 एंट्री करके देखते हैं कि डेट क्रेडिटर्स 2 को एक हम जो है वो मटेरियल बेचने वाले, तो उसका जो सेल्स लेजर है यहाँ पे एंटर करेंगे सेल्स लेजर। और उसके बाद में स्टॉक आइटम है, हमारे पास 2 स्टॉक आइटम है, पहले तो हमने लिया था सीमेंट और दूसरा हम करेंगे सैंड। हमारे पास यहाँ पे दिखाई देते है कि जो क्लोजिंग हमारे पास स्टॉक आइटम है वो कितना नंबर है, यहाँ पे 10 ब्रास नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसमें से कुछ अमाउंट है, तो उसमें से 2 ब्रास है उसको हम क्या करेंगे बेचने वाले हैं। और उसका जो रेट है हमने परचेस किया था तो 6500 से किया था हम, तो 7000 से हम सेल करने वाले। तो यहाँ पे अमाउंट है 7000 इंटू 2 ब्रास है 2 क्वांटिटी इंटू यहाँ पे आता है आपका जो है 14000 ऐड होता है। तो हम क्या करेंगे, तो दूसरा जो आइटम है वो नहीं लेंगे। हम एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ता है हमारा आउटपुट जीएसटी के लेजर। आउटपुट जीएसटी हमारा
CGST 2.5%, AGST 2.5%। तो वहां पे एंटर करने के बाद ये जो स्टॉक आइटम है वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है हो जाता है। उसके बाद में हम करेंगे आउटपुट CGST के बाद में AGST। तो यहाँ पे 2.5% है और 350 रुपीज है, वो कैलकुलेशन होके आए हैं। तो ये जो अमाउंट है ये हो गई हमारा सेल्स का इनवॉइस का टोटल अमाउंट है। इतना अमाउंट हमें कस्टमर से रिसीट होने वाली है जब वो पेमेंट करेगा उस समय। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल इनवॉइस का अमाउंट। तो इसको हम एंटर करते ऊपर कर्सर गया है। तो एंटर करने के बाद ये आएगा हमारा नरेशन में, नरेशन लिविंग सेल ऑफ सैंड। उसको हम डिटेल क्वांटिटी में अगर लिखने का तो वो भी लिख सकते हैं, मगर उसका जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है हमारा क्वांटिटी। तो ऐसे करके हम एंट्री करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो एक्सेप्ट होने के बाद हम देते हैं उसका जो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे गए एंट्री करने के बाद। तो सबसे पहले जो एक हमने सेल किया तो उसका इम्पैक्ट है सेल्स अकाउंट को जाएगा। तो हमें सेल्स अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड को होता है। यहाँ पे हमें दिखेंगे कि सेल्स जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है यहाँ पे आए हैं। तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक गलत हो गया कि हमने क्रेडिटर्स को सेल्स किया है, तो हमने डेटर्स टू को सेल्स करना चाहिए, करेक्ट। तो उसको हम चेंज कर दे। तो क्रेडिटर्स को कभी सेल्स नहीं होता, डेटर्स को सेल्स होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है चेंज कर दिया। तो एक डेटर्स को यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक परचेस किया, सेल्स किया और दूसरे डेटर्स को दूसरा आइटम सेल किया। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये जो एंट्री यहाँ पे ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये एंट्री इस तरह से ओपन होती है। तो टोटल सेल्स का अमाउंट यहाँ पे आपके बैलेंस शीट के सेल्स लेजर में दिखता है। और जैसे जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको मंथ वाइज यहाँ पे दिखता है। मंथ को आप अगर एंटर करने के बाद आपको पर्टिकुलर मंथ में जो भी सेल्स आपने की है उसके सबकी लिस्ट आपको दिखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि पहले तो ये है यहाँ पे डेट आती है। पर्टिकुलर इसका मतलब है कि जिस पार्टी को आपने सेल किया है उस पार्टी का नाम आएगा, कौन से वाउचर टाइप से आपने सेल किया है तो आएगा यहाँ पे वाउचर नंबर यानी इनवॉइस नंबर है 1 2 3 4 ये आता है। और यहाँ पे आपको आता है कि क्रेडिट अमाउंट यानी सेल्स का टोटल अमाउंट, और नीचे यहाँ पे आता है कि टोटल ग्रैंड सेल कितना है। तो जो भी आप एंट्री करेंगे उसका टोटली यहाँ पे राइट हैंड बॉटम साइड में आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपका सेल्स का एंट्री हो गया, परचेस का एंट्री हो गया। तो आपको देखने का है कि सेल्स एंड परचेस करने के बाद आपको स्टॉक कितना अमाउंट का है। तो स्टॉक है तो यहाँ पे सेल्स के नीचे जो एक लेजर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टॉक आइटम होता है। तो यहाँ पे स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखेंगे कि हमारे पास 2 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बैलेंस है। तो बैलेंस है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैलेंस कैसे हुआ है, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो सीमेंट का जो स्टॉक आइटम है उसके ऊपर मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे दिखेंगे कि हमने अप्रैल मंथ में हमने जो इनवर्ड था यानी परचेस किया था 200 बैग किया था, उसमें से 50 बैग जो सेल होके हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है 150 हो गए। तो इस तरह से जो आपको जो स्टॉक है यहाँ पे दिखेंगे। और जो वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है दोस्तों, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो आपकी परचेस का जो रेट है म्हणजे 150 इंटू परचेस रेट। क्योंकि जो परचेस का हमारा स्टॉक का रूल होता है वो होता है कि परचेस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन का जो रूल है वो है कि परचेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो परचेस वैल्यू है उसको ही कंसिडर करके यहाँ पे कैलकुलेशन होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम एंटर करने के बाद हम देख सकते हैं कि हम अप्रैल महीने में कौन सा पार्टी को परचेस किया है, कौन से पार्टी से यहाँ पे सेल हो गए। तो यहाँ पे दिखते है कि 1 अप्रैल को परचेस किया है क्रेडिटर्स 1 से परचेस वाउचर से, और उसका परचेस का वाउचर नंबर था 1 और यहाँ पे क्वांटिटी 200 उसका वैल्यू इतना है। और उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
हमने आउटवर्ड 50 किया है और आपका उसके बाद में उसका अमाउंट है जो एक क्लोजिंग स्टॉक इतना रह गया है, करेक्ट है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हर एक एंट्री वाइज आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहता है। जब भी परचेस किया तो इतना हो गया, उसके बाद में सेल किया तो और एक सेल करेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे ऐड होते जाएगा। परचेस किया तो ऐड होगा, सेल किया तो माइनस होके यहाँ पे जो भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है ऐसा चेंज होते ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका जो इन्वेंट्री का जो डिटेल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सैंड का भी वैसे सेम देखेंगे कि हमने परचेस किया तो उसके बाद में सेल किया है, तो टोटल जो है 10 ब्रश का हमने परचेस किया है, 2 ब्रश सेल करके हमें यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो 8 ब्रश है, उसका क्लोजिंग का वैल्यू जो है वो 52,000 परचेस के जो रेट है उसके अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन होके आया है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हो गए हमारा जो एक स्टॉक कितना हो गए। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे दिखाई भी देती है हमारा जो परचेस किया है उसका सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आया है, तो उसका भी अमाउंट यहाँ में हमें दिखता है कि हमने जितना भी मटेरियल सेल किया है तो उसके बेसिस पे हमारा कितना प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया है कि 1750 रुपीज। ये जो है कि जब भी आप इन्वेंटरी वाइज करते हैं तो जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसी समय दिखता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारा एंट्री हो के हम रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाके स्टॉक समरी वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, स्टॉक समरी यहाँ पे भी दिखती है कि आप यहाँ से जाके भी आप स्टॉक समरी देखते हैं। जब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करते हैं तो आपको सबसे गेटवे ऑफ टैली में आपको चेक करने का, तो ये भी आपको दिख जाएंगी, करेक्ट। तो इस तरह से दोस्तों ये कि आपको पूरा एंड टू एंड इन्वेंट्री जो है इस टाइप से आप को मेंटेन करना पड़ेगा आपके टैली में, जो भी आपका जो बिजनेस उसमें। तो सबसे पहले मैं समराइज करता हूँ कि वीडियो में हम सबसे पहले क्या क्या था। हमने यूनिट जो है स्टॉक का यूनिट वो हमने ऐड किया था, क्रिएट किया था। उसके बाद में स्टॉक आइटम है वो हमने जाके ऐड किया था। और स्टॉक आइटम जो है वो ऐड करने के बाद हमने क्या किया था, परचेस के लेजर क्रिएट करते। परचेस के लिए हमने क्रिएटर से उसको हमने ऐड किया। उसके बाद में हमने परचेस का जो लेजर है वो क्रिएट किया। परचेस के साथ में जो भी हमारा जीएसटी के लेजर होते हैं कि 2.5% इनपुट जीएसटी, 2.5% जो है ये जीएसटी एंड सीजीएसटी, उसके लेजर क्रिएट किए। उसके बाद में हमने क्या किया कि परचेस का एंट्री कर दिया, ठीक है, स्टॉक आइटम के साथ एंट्री कर दिया है। और बाद में हमने दो एंट्री किया, फर्स्ट तो एक डेटर क्रिएटर से परचेस किया, दूसरा दूसरे क्रिएटर से परचेस किया। उसके बाद में हमने क्या कि सेल्स के लेजर से वो क्रिएट किए कि सेल्स 5% जीएसटी का। और हमने डेटर्स के भी लेजर किए कि डेटर्स 1 डेटर्स 2, दो लेजर हमने क्रिएट किए। और उसके बाद में हमने क्या किया कि सेल के साथ जो हमारा आउटपुट जीएसटी है उसके लेजर क्रिएट किए। तो उसका लेजर क्रिएट करने के बाद हमारा जो है सेल्स के लेजर क्रिएट हो गए। तो सबसे एंड में हमने क्या किया, उसको हमने सेल्स का जो एंट्री किया, सेल्स में जाके F8 जो हमारा शॉर्टकट की है उसको यूज करके हमने क्वांटिटी वाइज हमने उसको सेल किया। और सेल करने के बाद जो हमने यहाँ पे समरी देखी कि परचेस कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, उसके बेसिस पे हमारा जो स्टॉक का आइटम जो है वो कम होके जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन उन्होंने परचेस के वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेट करते हैं। तो हमने परचेस एंड सेल्स होने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है हमारा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी हमने देखा। सो दोस्तों इस तरह से जो है एंड टू एंड आप इन्वेंट्री का अकाउंटिंग टैली प्राइम में कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। और आपको अगर नया कौन सा अकाउंटिंग रिलेटेड या टैली प्राइम के रिलेटेड कौन सा वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम आप जरूर बताएं, हम उसको क्रिएट करके आपको देने का ट्राई करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को
हिट करो ताकि आने वाले सभी ऐसे अकाउंट्स कॉमर्स रिलेटेड या अकाउंट टैली रिलेटेड वीडियो आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।